हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के 4th पार्ट में। जैसे कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि वो बैरन मोडो ही है जिसके पास उनका गुम हुआ क्लॉक ऑफ लेविटेशन और आई ऑफ आगामोटो है। तो अभी डॉक्टर और क्लिया उसके कास्टल में पहुंच चुके हैं उसको वापस लेने के लिए। तो यहाँ मोडो छुपा होता है, बट उसको डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने सालों में तुमने जो भी काम किए हैं उसके बाद भी मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ है, बट तुम चिंता मत करो, मैं अपनी गलती को ठीक करने वाला हूँ। तो मोडो कहता है नहीं नहीं। वो दरवाजा खोलता है और कहता है मेरा नाम बैरन कार्ल अमेडियस मोडो है और ये किला मेरा है। मैंने अपनी लाइफ में काफी गलत काम किए हैं, मैंने काफी कत्ल किए हैं, चोरी की है, जो डीमंस हैं उनसे भी बात की है, बट मुझे किसी भी बात का पछतावा नहीं है। बस मुझे एक बात का खेद है कि तुम्हारे खून का जो इल्जाम मुझ पे लगा है वो गलत है और तुम मेरे ही घर में आके मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वोंग कहता है कि ये झूठा है। तो मोडो उनको कहता है तुम पागल हो, ये रही तुम्हारी चीजें, ये मुझे तुम्हारे यहाँ आने से पहले मिली। किसी ने इसको यहाँ छुपा दिया था ताकि सभी का शक मेरे पे आ जाए। शायद जिसने भी तुम्हारा खून किया है वो ये चाहता है कि इसकी सजा मुझे मिले। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा, तो मैं तुम्हारी बात को मान लूं क्योंकि तुम तो इतने महान हो ना। तो वो कहता है कि तुम खुद ही सोचो, तुम्हें लगता है कि मैंने फाइनली तुम्हारा खून किया होगा? वो भी इतने सालों बाद इतना कुछ हुआ, मैं इसके बारे में झूठ बोलूंगा क्या? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, तुम नहीं, तुमने ये किया होता तो तुम तो ये सबको चिल्ला चिल्ला के बताते, चाहे तुम मर क्यों ना जाते। तो यहाँ वो लोग वापस सैंक्टम में पहुंचते हैं। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका उनके साथ कॉल पे होते हैं। वो उनको कहते हैं ये जो फुटेज है ये ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस ने ड्रोन से ली है और ये हमें MI-13 ने पास की है। तुम तो देख सकते हो कि ये सब कैसे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि अभी हमें डैगोथ की चिंता नहीं करनी होगी। अगर वो 3 मदर धरती पे हैं तो हमें पता नहीं है वो कहाँ है। हमें तो लगता है कि वो किसी और डायमेंशन में गई हैं। तो डॉक्टर कहते हैं खाने के लिए। तो कैप्टन कहती है नहीं, मैं कहने वाला था हमला करने के लिए, बट ये दोनों एक ही चीज है। तो डॉक्टर उनको कहते हैं हम लकी थे, उन्होंने जो तबाही की थी वो कालूमेश तक थी, अगली बार ये हम में से कोई भी हो सकता है। मुझे बताया गया कि जो स्कूल मैंने बनाया था उसको भी खाली किया गया है। तो कैप्टन कहते हैं तुम्हारी जांच पड़ताल कैसे चल रही है? तो डॉक्टर कहते हैं कि मोडो तो एक डेड एंड था। तो कैप्टन कहते हैं तुम हार मत मानो, हमें किसी प्लान के साथ आना होगा जिससे कि ज्यादा डैमेज ना हो। कैप्टन अमेरिका आउट। तो डॉक्टर गुस्से में उस कार्ड को फेंक देते हैं और वो अपने सर को पकड़ लेते हैं। तो वोंग उनको कहता है आप अवेंजर्स की चिंता मत करो, आपका अगला मूव क्या होने वाला है उस पे काम करो। तो डॉक्टर कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं है कि वो क्या होने वाला है वोंग, मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही चालाक हूँ, मैंने खुद के लिए ये सब किया, बट इसका फायदा क्या हुआ? मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो मैंने फ्यूचर में इतनी लाइफ जी है उसके बारे में भी नहीं, जो उसमें लोग हैं मैं उनको भी नहीं जानता। मुझे ये कैसे लगा कि ये सब काम करेगा? मुझे क्या लगा था कि मैं कौन हूँ? तभी क्लिया उनको चूमती है और कहती है तुमने ये सोचा था कि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज हो, मास्टर ऑफ द ब्लैक आर्ट्स, और मुझे तुम में विश्वास है क्योंकि जिस समय से तुम आए हो तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सब कुछ फिक्स कर सकते हो और इस समय हमें वही चाहिए। अभी वहाँ बैट्स भी आता है। वो कहता है हे डॉक। तो डॉक्टर कहते हैं हेलो बैट्स, इस सब के बीच में मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम सभी बिजी हो, वैसे भी तुम मुझे जानते भी नहीं हो, बट तुम्हारी स्मेल सेम है। तो डॉक्टर उसको कहते हैं तुम्हें पता है मैं हमेशा से एक डॉग चाहता था, बट मैं बहुत बिजी था, बट मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक रख लिया था। तो बैट्स कहता है क्या तुम बाहर घूमने के लिए जाना चाहोगे? तो वो दोनों चले जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं ये तो मोडो का ही काम हो सकता है ना, और कौन होगा? मुझसे कोई भी इतनी हेट नहीं करता जितनी उसको है, बट मुझे ये भी विश्वास नहीं है कि वो खुद को बचाने के लिए इसको मना करेगा। तो वो कहता है हाँ ऐसा हो तो सकता है, बट तुम दोनों को ऐसा सोचना चाहिए कि तुम दोनों से हेट किसको है? एक ही स्टोन से 2 पक्षियों का शिकार कैसे हो सकता है? ये वही हो सकता है जिसको मोडो की चालों का पता हो कि वो कैसे शक्तियों को उधार लेता है या कैसे उसको फंसाया जाएगा। तो तुम दोनों को डेड कौन देखना चाहेगा? तो डॉक्टर कहते हैं जिसको मैंने हर्ट किया हो या किसी काम में नाकाम किया हो, क्योंकि उसने तो मोडो की इच्छा थी जो मुझे मारने की उसको भी छीन लिया, बट इसके लिए उन वॉरलॉर्ड का प्यादा कौन बनेगा? तो वो कहता है ये तो मुझे नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि ये मेरे टाइम से पहले हुआ है और तुम्हारे टाइम के बाद में। तो तभी डॉक्टर कहते हैं ओ, और वो वहां से भाग जाते हैं। वो कहते हैं आ जाओ, मुझे कोई लीड मिली है, बट पहले हमें सभी को इकट्ठा करना होगा। तो वो कहता है किसके लिए? तो डॉग कहते हैं ये राज जानने के लिए कि ये हुआ कैसे होगा। तो यहाँ वो क्लिया और वोंग के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं हम सभी अपना काम समझ गए ना? तो वो दोनों कहते हैं हाँ
हाँ। तो डॉग कहते हैं वोंग तुम्हारा काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तुमसे जितने भी हो पाए उतने जादूगरों को इकट्ठा करना होगा, उनको वो वाला स्पेल जल्दी से सीखना होगा इससे पहले कि वो चाइल्ड किसी और वॉरलॉर्ड को भी खा जाए। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो वोंग कहता है हाँ हो जाएगा, मैंने जिस जादूगर को पहले संभाला है उससे जिद्दी कोई नहीं होगा। तो यहाँ डॉग क्लिया को कहते हैं क्या वॉरलॉर्ड तुम्हारे बुलावे पे आएंगे? तो क्लिया कहती है वो आएंगे अगर उन्हें पता होगा कि उनके लिए अच्छा क्या है। मैं डार्क डिमेंशन की सोर्सर सुप्रीम हूँ, मेरा मैजिक उनके मैच का है, उनकी हिम्मत ही है अगर वो मुझे टेस्ट करना चाहेंगे। तो डॉग कहते हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे दोस्तों, तो चलो अभी तैयारी खींच लो। तो ये सीन है एंटार्क्टिका का और ये जगह उमार की है। तो यहाँ हम देखते हैं क्लिया, डॉक्टर स्ट्रेंज और मैजिक को। मैजिक कहती है एक्समैन तुम्हारे बुलावे पे आ गए स्टीफन। तो डॉक्टर कहते हैं उसके लिए थैंक यू, इस जगह में मैं ये मैडनेस देख के हैरान हूँ। तो क्लिया कहती है वो मेरी माँ जो है उनका टेस्ट ऐसा ही है, चलो हमें सभा में जाना है। तो यहाँ वो सभी सभा में पहुँचते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं ड्रीड के वॉरलॉर्ड और कार्ल तुम्हें तो पता ही है मैं कौन हूँ, तुम सभी को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, तुम सभी को भी पता है कि उस क्राइम में तुम्हारा क्या दोष है। तो यहाँ आगामोन उस पे हंसता है। तो वो कहता है तुम यहाँ न्याय लेने के लिए आए हो, क्या तुम हमें सजा दोगे, क्या तुम हमें जज के सामने लेके जाओगे? तो यहाँ टिबोरो भी गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ 2 सोर्सर सुप्रीम को लेके आओगे और इससे हम सभी डर जाएंगे, मैं भी 6वीं डायमेंशन का सोर्सर सुप्रीम हूँ, टिबोरो किसी से डरता नहीं है। तो यहाँ उमार भी कहती है ओ प्लीज मेरा दिल बहलाओ, मैंने ये सभा इसीलिए होस्ट की है ताकि मैं तुम्हारा ये सब मजाक बनते हुए देख पाऊँ। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कौन खून के रहस्य के बारे में नहीं जानना चाहेगा, और वो भी इसलिए कि तुम सभी भी उसमें शामिल हो। तो चलो डिटेक्टिव तुम्हें सच बताता है, ये सिंपल से मुझे पता चल गया कि ये कैसे हुआ होगा। तुम चारों वॉरलॉर्ड में से जो कि अभी एक जिंदा नहीं है मिलके अपनी शक्ति को चैनल किया एक प्यादे से, उमार, टिबीरो, डैगोथ, एगामोन। तुम सभी एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम सभी एक साथ कभी भी काम नहीं करने वाले थे, बट और ज्यादा शक्ति पाने के लिए तुम्हें एक साथ आना पड़ा। वो बच्चे और उसकी 3 माँ के लिए तुम एक शिकार बन गए थे, तो तुम सभी वहाँ से बच के धरती पे आ गए, क्योंकि और तुम्हें कहाँ मिलते अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर, इसीलिए तुम खुद को बचाने के लिए यहाँ आए। तुम्हें तो आना ही था, बट तुम्हें साथ अपने किंगडम को भी लेके आना था और उसके लिए बैरियर को टूटना ही चाहिए था। इसके अलावा भी वे थे, बट वो इतने परफेक्ट नहीं थे, तो इसके लिए तुम्हें सोर्सर सुप्रीम का खून करना ही पड़ना था। तो इसके लिए तुमने एक प्यादा ढूंढा और तुम्हें वो मिल गया। मेरे खून के बाद मेरे हाथों को हटाया गया, मेरी सोल को, मेरी शक्ति को भी। कोई भी जादूगर इन शक्तियों को खुद में समाना चाहता, बट ये तो थोड़ा निजी मामला था ना, ये किसी ने खुद का बदला लेने के लिए किया, जो चाहता था कि एक ही स्टोन से 2 पक्षियों का शिकार हो जाए, बट उसमें थर्ड बर्ड भी था। ये दिखाया गया कि मोडो ही मेरे खून का दोषी है, बट जब उसे पता चला कि मेरा खून किसी और ने किया है तो उसे और भी दुख हुआ। मुझे लगा था कि मेरी इन्वेस्टिगेशन डेड एंड तक पहुंच गई है, क्योंकि मुझे पता था जिसको भी ये गुस्सा होगा वो मेरे वाले टाइम के बाद का होगा, तो मुझे ये कैसे पता होगा, बट तभी वो मेरे सामने रख दिया गया। मुझे बताया गया कि मैंने किसी को पर्पल डिमेंशन में निकाल दिया था, वो आदमी जिसने मेरे दुश्मन की सेवा की थी, तो उसको इस बात का दुख तो था, बट उसे इसका ज्यादा दुख हुआ कि जिसकी उसने इतनी सेवा की उसने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। तो वो चाहेगा ना उसका मास्टर भी वैसे ही हर्ट हो जैसे वो हुआ है, जैसे उसे निकाल दिया गया था वैसा ही उसके साथ हो। क्यों, सही कहा ना मैंने कैसिलियस? तो कैसिलियस कहता है ओह गॉड, तुम्हें खुद की बातें सुन के अच्छा लगता है ना, बट तुमने सही कहा, मुझे बहुत मजा आया, बट अभी गेम खत्म होने वाली है। मैं अपने मास्टर मोडो को भेजने वाला हूँ पर्पल डिमेंशन में, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से खत्म करने वाला हूँ, और वो भी तुम्हारी ही शक्तियों से। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो चाइल्ड और उसकी तीनों माँ भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। तो यहाँ क्रॉलिंग कहती है बहनों तुम्हें इसकी स्मेल आई क्या तुमने इसके टेस्ट को महसूस किया? तो क्राउन उसको कहती है हाँ बहन, आज दावत होने वाली है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।